वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषितकरार्णवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वीं लेभे गतिं धातृचितां ततन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। रे चित्तचिन्तय चिरं चरणौ मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। पुत्राकलत्रवितरे नहि ते सहाया सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकाभम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपम्। जल्पन् जल्पन् प्रकृतिविकृतौ प्राणिनां कर्णमूले विद्यां विद्याम् अटति जटिलः कोऽपि काशीनिवासी कोऽपि काशीनिवासी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की,
सब संत हरि भक्तन की, गंगा जमुना मैया की, नर्मदा माता की, गौ माता की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न यने। भक्त चरित यति प्रेम से, कहे सुने जो कोई, भुक्ति मुक्ति की क्या कथा, अरे भक्ति सुलभ ते हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जब तक आदमी रहेगा, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगा। अब कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो। कहा कि भाई जिंदगी जब तक रहेगी, काम से तो फुर्सत होने वाला नहीं। एक काम आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, लेकिन जो अंत में काम में आएगा, भगवान का नाम जो अंत में काम आएगा। अभी तो नहीं काम आ रहा है, अभी तो उसका पता नहीं चलता है कि वो काम में आएगा, लेकिन अंत में वही काम आएगा। यही बुद्धिमानी समझ में आना चाहिए कि अंत में शरीर नहीं रहेगा, शरीर के संबंधी नहीं रहेंगे, धन दौलत नहीं रहेगा, तब क्या रहेगा? भगवान का नाम। एक दिन हमारा समय ऐसा आएगा कि संसार की कोई वस्तु या कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं रहेंगे। बोलो, न कोई वस्तु साथ में रहेगी और न कोई व्यक्ति साथ में रहेगा, लेकिन कौन साथ में रहेगा? भगवान का नाम। इससे पहले तो कहा, इसलिए कहा कि साथी है गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के लोग चलेंगे केवल मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, अरे कायम न जग का झमेला रहेगा। कहते हैं, कहता है ये दौलत आएगी मेरे काम। आदमी सोचता है दौलत मेरे काम में आएगी। कहता है ये दौलत आएगी मेरे काम, पर यह तो बताओ धन हुआ किसका भला गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, अरे दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, अरे तेरे कमर में न धेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम न जग का झमेला रहेगा। ये जो समाज है झमेला है, एक कायम रहने वाला नहीं। लेकिन यही भगवान की माया है कि इसी में चित्त रस लेता है। बोलो, संसार के वस्तु व्यक्तियों में चित्त रस लेता है, भगवान के भजन में रस नहीं लेता। जो कि एक दिन यही भगवान का भजन ही बताया ना, साथ भजन का, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। यहाँ तो सब साथ छोड़ देंगे तो तुम्हारे साथ कौन देगा? एक भगवान का जो नाम है, भगवान का नाम ही हमारा साथ देगा। इसलिए कहा है कि नाम धन का खजाना बढ़ाते कृष्ण गोविंद गोपाल। इसलिए नाम धन का खजाना जिसके पास भी है, जिसके पास नाम धन का खजाना है वही धनी है। क्या है? क्योंकि ये धन तो यहीं छूट जाएगा, देख रहे हैं। इसलिए हम बार बार इसी पर जोर देते। क्यों जोर देते हैं?
कि आप लोग किसी भी भगवान समझा दे, बुद्धि में समझ में आ जाए कि ये धन गौण है, वास्तविक धन नहीं है। ये धन जैसे यहाँ है तो यहाँ हम सुख शांति मिल रही है, इसी प्रकार राम नाम धन होगा तो आगे भी तुमको इसी प्रकार सुख शांति, वहाँ आगे राम नाम धन होगा तो अच्छा बढ़िया कमरा मिलेगा रहने के लिए, बोलो, बढ़िया पोशाक, खाने पीने की सब व्यवस्था रहेगी। और नहीं राम रूपी धन नहीं रहेगा तो वहाँ भी क्या खाओगे, कहाँ रहोगे, वहाँ तो जाना पड़ेगा। जैसे आपके माने गए काका दादा नाना नानी गए तो उनसे कभी पूछा आपने कि कैसे रह रहे हो, क्या खा रहे हो, लेकिन अगर उनके पास अगर राम नाम धन होगा तो वहाँ सब व्यवस्था उनकी होगी। जैसे आप वहाँ चले जाओ कश्मीर में, होटल में चलो, आपके पास पैसा है, सब व्यवस्था, वहाँ आपके कमरे में आ जाता है सामान, फोन किया तो भाई ये लाओ आ जाता है। और पैसा नहीं है तो कहेगा भाई हम तो खाएंगे रहेंगे लेकिन हम पैसा नहीं देंगे, तो क्या कहेगा वो होटल वाला रखेगा क्या? ये देखो, इसी प्रकार कहा कि परलोक में भी जिसके पास राम नाम धन है उसकी तो सब सुविधा होती है, और जिसके पास भगवान का नाम रूपी खजाना नहीं है उसको न भोजन मिलता है, न कमरा मिलता है, न कपड़े मिलते। ठंडी में वहाँ भी ठंडी लगती है, वहाँ भी भूख लगती है, बोलो, वहाँ भी भूख लगती है, वहाँ भी ठंडी लगती है। तो राम नाम धन नहीं है तो क्या, कहाँ रहोगे? अभी ठंडी पड़े बास हो जाओ, एक दिन में घड़ी गोविंदायन मनो हो जाएगा, बोलो। तो कहा कि वहाँ भी कमरा चाहिए। इसलिए बुद्धिमानी वही है कि जो व्यक्ति वहाँ के लिए प्रयत्न कर रहा है, यहाँ भी करो तो वहाँ के लिए भी करो। जैसे यहाँ का धन है तो यहाँ हमको सुख शांति मिल रही है, खाने पीने की सब व्यवस्था अच्छी है, लेकिन आगे भी हमारे धन कोई साथ जाएगा, ये धन तो लौकिक धन नहीं जाएगा। तो कहा कि शास्त्र कहता है, संत कहते हैं कि जिसके पास राम नाम रूपी, कृष्ण नाम रूपी धन जिसके पास में है उसकी वहाँ सब प्रकार की सुविधा होगी, सब प्रकार आनंद उसको मिलेगा, और भगवान भी राजी होंगे। बोलो, उसने बताया न, इसी जप से कष्टों का कम भार होगा, और इसी जप से पापों का प्रतिकार होगा, और इसी जप से नर्तन का श्रृंगार होगा, और इसी जप से तू प्रभु को स्वीकार होगा। श्वासों की दिन रात माला बनाकर हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर, सदा अपनी रसना को रसमय बनाकर हरि हर हरि हर हरि हर जपा। देखो, नर्तन का श्रृंगार भी होगा वहाँ, ये नर्तन का मिलने का जो श्रृंगार है भगवान के नाम से। और भगवान को तुम स्वीकार होगे तो कैसे होगे? भगवान के नाम से। फिर कहते हैं, और इसी जप से आत्मा बलवान होगा, इसी जप से आत्मा बलवान होगा, और इसी जप से कर्तव्य का ज्ञान होगा, और इसी जप से संतों में सम्मान होगा, और इसी जप से संतुष्ट भगवान होगा। अकेले हो या साथ सबको मिलाकर हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर, सदा अपनी रसना को रसमय बनाकर हरि हर हरि हर हरि हर जपा। इसी जप से हमारा आत्मा माने मन बलवान होगा। हमारा मन दुर्बल है तो संसार की वस्तु को चाहता है। जैसे दुर्बल व्यक्ति दुर्बल से प्रेम करेगा, सबल वस्तु सबल है। जैसे बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चों से प्रेम करते हैं, माँ कितना लाड प्यार करती है, लेकिन खेलने के लिए कहाँ जाएंगे? बच्चों से खेलेंगे ना। तो इसी प्रकार जब आत्मा बलवान होता, अभी हमारा आत्मा बच्चा है तो बच्चे संसार की माने वस्तुओं से प्रेम करता है। जब आत्मा बलवान हो जाएगा, मन बलवान हो, तब सबसे बलवान कौन है? भगवान। तो भगवान से प्रेम करेगा। इसी जब से आत्मा बलवान होगा, और इसी जब से कर्तव्य का ज्ञान। हमारा क्या कर्तव्य है? भरतरी शतक में आया कि मनुष्य का से आत्मश्रेयस तावदेव बद कार्य प्रयत्न।
कहा कि सबसे बड़ा मनुष्य का कर्तव्य है अपनी आत्मा का कल्याण कर ले, क्योंकि मानव शरीर में ही अपनी आत्मा का हम कल्याण कर सकते हैं, दूसरे शरीर में। तो कहा कि कर्तव्य यही है कि हमको भगवान के भजन में लगना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा का क्या हो जावे, कल्याण हो जाए। इसी जब से कर्तव्य का ज्ञान होगा और इसी जब से संतों में सम्मान होगा। देखो पीपाराव जब गए थे तो कोई संत महात्मा रामानंद कहना ना राजा महाराजा से क्या ले, जब उन्होंने दास बन गए तो कैसे प्रेम किए। तो कहा संत लोग उसी का सम्मान करते हैं, असंत लोग तो पैसे वाले के आओ सेठ जी आओ जाओ सेठ जी, मूर्ख लोग हैं क्या। लेकिन सही में जो संत होता है, जिसको देखता है इसके पास भजन की पूंजी है, उसका आदर करता है। जिसके पास भजन की पूंजी होती है, संत लोग पहचान लेते हैं कि इसके पास भजन की पूंजी है, क्योंकि उसके देखा मनुष्य के मन की पहचान कैसे होती है, कहा उसके चेहरे से और उसके चाल से। इसका चाल ढाल ठीक नहीं है बोलो, इसका चाल तक मन की, हमारे मन की पहचान पहले चेहरे से होती है। जो भगवान का भजन करता है उसका चेहरा हरदम प्रसन्न रहता है, लेकिन संसार के भजन करने वाले को उसका चेहरा हरदम उदास रहता है, क्योंकि उसके दिन में असंतोष रहता है, और हो जाए और हो जाए। और भगवान का भजन करने वाला हरदम मस्त रहता है, उसके चेहरे में प्रसन्नता रहती है। राम नाम धन उसके पास में है। किसका धन है? राम नाम धन उसके पास में है, इसलिए वो उसका चेहरा हरदम क्या रहता है, उसका प्रसन्न। और जिसके संसार की लौकिक जिसके पास धन है, उसका चेहरा उदास रहता है, क्योंकि ये धन संसार का ऐसा है कि इसमें तृष्णा बहुत बढ़ती है। ये जैसे जैसे जिम प्रति लाभ लोभ है, जितना लाभ बढ़ेगा उतना लोभ भी बढ़ेगा, और हो जाए यही तृष्णा बढ़ जाती। इसलिए वो आदमी जो है हरदम असंतुष्ट रहता है और दुखी रहता है। और लेकिन राम नाम धम जब बढ़ेगा तो बड़ा भारी इसके जीवन में संतोष आएगी और शांति आएगी। इसलिए कहा इसी जप से आत्मा बलवान होगा और इसी जप से कर्तव्य का ज्ञान होगा और इसी जप से संतों में सम्मान होगा और इसी जप से संतुष्ट भगवान होगा। भगवान भी इसी जप से संतुष्ट होगा। फिर कहते हैं जो श्रद्धा से इस जप को नित्य गाता तो उसका यही जप है जीवन विधाता। और यही जप पिता है और यही जप है माता और यही जप है इस जग में कल्याण दाता। तो प्रभु का कोई रूप मन में बिठाकर, प्रभु का कोई रूप मन में बिठाकर हरि हर हरि हर हरि हर जपागम सदा अपनी रसना को रसमय बनाकर हरि हर हरि हर हरि हर जपागम। देखो यही जप अपनी माता भी है। ये जप अपनी माता जैसे माता पुत्र का सेवन करती है, लाड़ प्यार करती है, इसी प्रकार भगवान का नाम आपका लाड़ प्यार करे। बोलो यही जप पिता है और यही जप है और यही जप है इस जग में कल्याण दाता और यही जप इस जग संसार में हमारा कल्याण करने वाला। बोलो क्या करना? तो भगवान का कितने रूप है, चाहे राम रूप का ध्यान करो, चाहे श्याम रूप का ध्यान करो, चाहे शिव का ध्यान करो। भगवान का जो रूप अच्छा लगे उसका ध्यान करते हुए उसका नाम लो तो आपका कल्याण गई नहीं, आपकी जो है नैया बेड़ा पार हो जाएगी। फिर क्या कहा अंतिम में क्या होगा इसका फलश्रुति बते। ये जप मेरे मन को ललचाएगा, ये जप मेरे मन को ललचाएगा, रसिकों के रस पंथ पर जाएगा। अरे मजा श्री हरि नाम का आएगा, मजा श्री हरि नाम का आएगा और हरि ही हरि हर तरफ छाएगा, हरि ही हरि हर तरफ। तो कुछ प्रेम के बिंदु दृग से बहाकर, तो कुछ प्रेम के बिंदु दृग से बहाकर हरि हर हरि हर जपा सदा अपनी रसना को रसमय बनाकर हरि हर जपा। जैसे दुकानदार दुकान बैठता है, ग्राहक आते रहते हैं तो उसको मन उठता नहीं, उठने की इच्छा नहीं करता। इसी प्रकार भजन का जब रस मिलेगा तुमको उठने की इच्छा नहीं होगी।
ये हम लोग प्रैक्टिकल किए। भजन में अगर रस मिलने लगता है तो आदमी सोचता है कि उसको भी लोभ होता है, और जप कर लो और भजन कर लो। बोलो, ये जप मेरे मन को ले जाएगा और रसिकों के रस पंथ पर जाएगा। जो जिस पथ पर भगवान के रसिक गए हैं उस पथ पर ये जप हमको कहाँ गया ले जाएगा, और मजा श्री हरि नाम का आएगा। बड़ा मजा आ गया कि जैसे हम रसगुल्ला खाते तो मजा आ जाता, रसगुल्ला खाते तो इसी प्रकार नाम राम रसगुल्ला है, कृष्ण नाम रसगुल्ला है। जब खाओगे तो क्या है, इसका मजा आने लग जाएगा। मजा श्री हरि नाम का आएगा, और क्या बता, हरि ही हरि हर तरफ छाएगा। जिस देखो तिद शाम, जहाँ आपकी दृष्टि जाएगी वहाँ देखेंगे कि श्याम सुंदर मुस्कुराता हुआ बंसी बजाता हुआ आपके सामने खड़ा दिखाई। लेकिन ये जब आपका बढ़ेगा तब इसका फल श्रुति बताए कि जब आपका जब बढ़ेगा तो जहाँ आपके चित्त वृत्ति जाएगी, पहले तो जाएगी नहीं भगवान को छोड़कर। अभी तो आप लोगों को होगा अरे तो वहाँ जाना, मारा जाना, फलाना जाना, जाने का मन में कभी स्मरण नहीं होगा। बोलो क्या होगा, बोलो। जिसको भगवान के भजन में रस नहीं लगता है उसको संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब क्या लगने लगते हैं, फीके। अभी तो आप लोग नाराज नहीं हो जाएंगे, मायरा भरने नहीं जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तब उनको उनकी फिक्र नहीं होगी, तब उनकी फिक्र नहीं होगी। क्या आदमी कहा कि तब कैसा रहेगा, मस्त रहे, मस्ती आग लगे चाहे ये देखा हाथ अपने मस्ती में रहे। दुनिया रूठे तो जब आएगा, जगत रूठे तो रूठे जो हमारा है। संसार रूठेगा तो क्या हमारा बिगड़ेगा, बोलो। देखा जैसे साधु संत गए, कोई रूठेगा भाई, कोई हमसे रूठ गया तो हमारा क्या बिगड़ेगा। हमारी लड़की की शादी है कि हम आओ मारा भरने नहीं आओगे, शादी में नहीं होगा तो हमारा नुकसान होगा, और रूठे रहेगा अपने घर बैठे भाई। क्या है ये देखो, तो कहा कि जिसको भगवान की मजा से आता उसको संसार का कोई वस्तु प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए तो कहा नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहान, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुपात। जगत की प्रीति भी उसको अच्छी नहीं लगती, बहु बात भी अच्छा नहीं लगता है। संसार की खाना पीना ये जो विषय है वो भी अच्छा। ये देख कहा कि भगवान का भजन का जब होगा नाम मजा आएगा, हरि नाम का जब मजा आएगा तो संसार का कोई भी रस उसको प्रलोभित नहीं कर सकता है। ये देखो बिकाई पीपा जी को बताओ, जिसके 20-20 तो रानियां हैं और सब 1,000 मोहरे दे दिया, उनको रुके क्या, क्यों रुके नहीं, बोलो। तो उनको भगवान के नाम में मजा आ गया, रस आ गया। क्या गया, भगवान के भजन में इतना रस आ गया, तो तभी तो रस आया था। हरि मिले कि नहीं, बोलो। द्वारिका में गए, आजकल कितने लोग द्वारिका जाए, कभी भगवान मिले क्या, कुछ दिया क्या, और उनको तो क्या दिया, देखो शंख चक्र का दिया, भगवान को हृदय से लगाया। और रुक्मिणी माता ने जो कि बेचारी अल्फी पहन रखी थी, सीता सचे ने एक बढ़िया सुंदर साड़ी दी, देखो या ना। तो कहने का तात्पर्य कि जिसको भगवान का नाम, तभी भगवान संतुष्ट होगा। इसी जब से संतुष्ट भगवान होगा। अगर भगवान को संतुष्ट करे, जैसे कोई आदमी राजा को संतुष्ट करे तो राजा चाहे तो कुछ भी दे सके, बोलो। एक व्यक्ति गया राजा के पास, पहले सुनाया होगा। तो राजा ने, एक पंडित थे, राजा के पास कहीं गए तो राजा ने कहा महाराज आप क्या पढ़े, बोलो आप क्या पढ़े। कहा मैं तो 4 वेद पढ़ रखा, और 6 शास्त्र होते वही पढ़ रखा। अच्छा, और 18 पुराण होते हैं उसको भी पढ़ रखा। कहा और मैं बात की चातुरी भी पढ़ रखा है कि सभा में कैसी बात बोलना चाहिए, कोई प्रश्न पूछे तो उसको कैसा उत्तर देना चाहिए। तो राजा ने सोचा अच्छा थोड़ा परीक्षा भी लेना चाहिए। अपने मुख से तो बहुत सभी कहते मैं बहुत विद्वान हूँ, कोई अपने मुख को थोड़ी कहता है। अपने मुख से तो सभी आप बड़ाई करेंगे, कोई कहेगा कि मैं मूर्ख हूँ, सभी कहेगा ना। अब आजकल तो इसका तो लोग कहे तो अच्छा है, अपने आप लोग कहता है, लेकिन शास्त्र कहता है अपने आप बड़ाई अपनी करना बड़ी मूर्खता है। अपनी बड़ाई करने से अपना पुण्य नष्ट होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी बड़ाई अपने मुख से कभी नहीं करे, दूसरा करे
है, तभी संकुचित। निज गुण सुनत अधिक सच्चाई रहा और परगुण सुनत अधिक हर्षाई। ऐसा होना चाहिए। ये वाल्मीकि रामायण में और ये तुलसीदास रामायण में ही बात आई है कि जो व्यक्ति अपना गुण सुन करके प्रसन्न होता है वो भक्त नहीं, वो संसारी है। संसारी लोग अपने कोई बड़ाई करता तो प्रसन्न होता, बुराई करता तो नाराज होता। भक्त वही है जो कोई उसकी बड़ाई करे तो संकुचित हो जावे और दूसरे की कोई बड़ाई करे तो उससे क्या है, प्रसन्न हो। तो देखो, तो कहते हैं कि इस प्रकार जो है, जो भक्त होता है तो अपनी बड़ाई जो चाहता, अपनी बड़ाई क्या है, तो कहा कि जो व्यक्ति अपनी बड़ाई से डरता, अपनी बड़ाई से डरते रहोगे, चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे और भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से डरते रहोगे। क्या रहोगे? तो देखो, पीपा जी के चरित्र में आया कि पीपा जी ने कोई उनकी बड़ाई प्रशंसा करता था तो प्रसन्न नहीं होते थे। हाँ, प्रसन्न नहीं होते, इसलिए कहा अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए। तो पंडित अपनी बड़ाई कर रहा, तो वो राजा ने सोचा अच्छा कितने पानी में है, थोड़ा परीक्षा तो कर ली। तो हमारा आपने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पर रखा, अब बात की चतुराई। तो मुझ में आज एक प्रश्न करना चाहता हूँ, एक नहीं 2 करो। ठीक है कि आपकी बात है। कहा महाराज देखिए, सबके जो सारे शरीर में बाल होते हैं, हथेली में क्यों बाल नहीं? तो पंडित जी ने कहा हमारा आपको दान देते देते सब बाल झड़ गए। क्या हुआ? आपको दान देते देते कहा हमारा आपके भी नहीं, कहा सरकार हमारा लेते लेते झड़ गए। क्या है? आप दान देते हैं, अब हम लेते हैं, तो आपको दान देने से झड़ गए और हमारा, कहा ये जो बैठे हैं कुर्सी पर इनके भी नहीं है। कहा ये न देते हैं न लेते, ईर्षा से हाथ मलते मलते इनके बाल झड़ गए। क्या कहा? ये न लेते हैं और ईर्षा से हाथ मलते। राजा इतना खुश हुआ कि 1 लाख रुपए न दिया। क्या किया? कैसे दिया? चतुराई मिले। मतलब यही सभा चातुराई है। इस सभा में कैसा कोई प्रश्न अच्छा उत्तर दिया ना, क्या कहो भैया, और राजा खुश हो गया कि पंडित जी नहीं चतुराई थी। बोलो, वेद शास्त्र पुराण पढ़े तो उसे हमको क्या ले जाता, हम समझते नहीं, लेकिन इस बात की जो चतुराई है मेरे क्या है बात की, ये देखो। तो इसी प्रकार सभा चातुरी पहले इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को माने सभा में राजा लोग रखते थे। राजा ने उसको अपना कहा कि सदस्य बना लिया पंडित जी को। तो आप बात की चतुराई जानते। तो कहने के तहत है कि इसी प्रकार मनुष्य जो है माने कितना बड़ा विद्वान हो, लेकिन चतुराई ही है जो भगवान का नाम लेता है। जैसे तुलसीदास ने कहा चतुराई चूल्हे पड़े और भट्ठी पड़े अचार, तुलसी रघुपति भगत बिन अर चारों वर्ण चमार। बोलो, कहा जो चारों वर्ण चमार हैं उनकी चतुराई चूल्हे में चली जाए, आचार विचार भट्टी में पड़ जावे, और लगे भगवान की भक्ति नहीं करते तो वो चमार ही क्या है? चारों वर्ण, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र, चारों वर्ण क्या है वो? कहा कौन? कि जो भगवान की भक्ति। ये देखो, तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो है आत्मा, इसी जब से हमारे आत्मा बलवान होगा, कर्तव्य का ज्ञान होगा और भगवान भी इसी वक्त से संतुष्ट होगा, और क्या होगा? हरि ही हरि हर तरफ छाएगा। भगवान के यही पराकाष्ठा है। जब आपके भजन साधन का मन परिवसान कहाँ तक है कि आपके आंखों के सामने सब जगह भगवान दिखने लग जावे, जहाँ दृष्टि जावे। बोलो, लेकिन मैंने भाई प्रैक्टिकल तो मैंने कर रखा, लेकिन भाई अब सही बता, हम कुछ दिन तक ऐसा हुआ कि मैंने कि हर अनिख राधे कृष्ण चलते ही रहा मेरा 6 महीने तक, और जब तक राधे कृष्ण चलता राजी हुआ से, चलते फिरते सोते उठते तो भगवान ऐसे लगता मेरे सामने खड़े। बोलो, सन 76 की बात है कि 6 महीने तक ऐसे, 6 महीने तक इसी प्रकार परिस्थिति थी। हमारे गुरु जो हमको पढ़ाए थे, अब वो आए, देखो देश काल बदल जाता है,
तो उन्होंने पढ़ाया कि अभी हमको तीर्थ करने हैं, चलो हमको तीर्थ कराओ। भाई जाना है, गुरु आज्ञागिरी गए। कुछ दिन गए तो फिर वो 2-4 दिन उनके साथ में गए जहाँ भक्त लोगों में, वहां जाते हुए राम भगवान कृष्ण का नाम अपने आप बंद हो गया। खान पान देखो, ये वहां का खान पान के अपने आप भगवान का नाम भी बंद हो गया, भगवान का रूप भी बंद हो गया। फिर हमारा हमको बड़ा दुख हुआ, अरे यार बड़ा काम गड़बड़ क्या है। अब वो तो फिर उन्होंने कहा हमको टिकट कटा दो, हम अपने आप चले जाए अकेले, 1 निरंजन 2 सुखी और 3 में खटपट 4 दुखी, हम तो अकेले जाएंगे। वो बहुत बढ़िया कृपा क्या किया, तो उनको मैंने टिकट कटा दिया। मैंने 1 महीने का टिकट उन्हें कटवा दिए, 1 महीने का, यहाँ जाएंगे। तो अब गए अकेले, लेकिन 3 दिन तक उनके भक्तों में रहे, वहां से गाँव खाऊंगा, वहाँ भक्तों में गए। वहां जाने पर भगवान का नाम बंद हो गया। बोलो, अब जब तक मैं वो कार्यस्थल में रहा, वहाँ राधा कृष्ण जाते वहाँ भजन करते, तभी 6 महीने तक कहीं भी मैंने ऐसा लगता था कि वाह भक्ति का, कभी रोना आता, कभी हंसना आता, कभी दिन भर कीर्तन भगवान का नाम चलता रहता। बोलो, तो देखिए इसलिए कहा कि भगवान के भजन का 1 दिन का भी कहीं का कुसंग भगवान के नाम को खत्म करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो भगवान के रसिक होते हैं, किसी के यहाँ खान पान नहीं करते, कहीं आते जाते, वो मेरे जीवन में हमने स्वयं देखा। बताओ, इतने दिन से चल रहा था, लेकिन वहां जाते मान क्या हो गया, तो उसको फिर प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन वही स्थिति फिर आई नहीं। बोलो, मैंने वो स्थिति फिर नहीं आई, अभी तक नहीं आई। बोलो विचार करो। तो इसलिए कहा कौन कुसंग पाई नसाई रहे निज पति में तुलाई। तो कहा इसलिए कि हम लोग भजन तो करते हैं, लेकिन इस प्रकार कुसंग, थोड़ा भी कुसंग, जैसे कहा कि भोजन तो बहुत सुंदर है, बहुत है, और एक विष्ठा का कीड़ा छींटा उसमें पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब अशुद्ध हो जाएगा, खाने लायक नहीं रह जाए। इसी प्रकार एक घड़ी का, एक क्षण का कुसंग भी मनुष्य के भजन रूपी पूंजी को खत्म कर देगा। इसलिए कहा भजन करने वाले को, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करते, एक क्षण का भी उनका संग न करे। इसलिए कहा कुछ इधर, तजमन हरि भी मुखन के संग, जिनके संग कुमति मत उपजे हो तो भजन में भंग। तो तजमन हरि भी मुखन का संग, हे मन जो हरि से विमुख लोग हैं, उनके संग कभी नहीं करना, उनके साथ कभी नहीं बैठना। उनके साथ बैठने से भजन क्या चला जाता है, और जो भगवान के भक्त होते हैं उनके साथ बैठने से भजन और बढ़ता है। क्या है, भगवान के जो भजन करने वाले के बैठोगे तो भजन बढ़ेगा, और जो भगवान के भजन है विमुख लोग हैं उनके साथ बैठोगे तो क्या होगा, भजन चलेगा, भजन चला जाएगा। तो इसलिए कहा कि भजन करने वाले को, देखो वो पीपा जी का चरित्र चल रहा है कि पीपा जी कभी भी किसी का संग नहीं करते। बोलो, यहाँ तक कि गुरु जी ने कहा तो गुरु जी का साथ छोड़ दे, बाबू हम तो अब अकेले यहाँ रहे, अकेले रहे तो क्या मिला, निधि क्या मिली, भगवान मिल गए ना। और भगवान मिले, उनके हृदय से लगाए, इतना हृदय से लगाए, उनको शंख छाप दिया, जो नहीं है सुन ले। उन्होंने पीपा जी को कहा कि जाओ, कहा कि हम नहार, अब तो आपके पास आगे जाने की इच्छा नहीं है। अरे नहीं जाओगे तो लोग कहेंगे अरे भक्त डूब गया, मुझे कलंक लगेगा। क्या लगेगा, भक्त का कलंक कहाँ मिटाऊं मैं, इसलिए तुम जाओ। भगवान की आज्ञा मान करके पीपा जी समुद्र से बाहर निकले। जब निकले तो देखे उनके कपड़े सब सूखे के सूखे। लोगों ने देखा, अरे राम राम, अरे ये तो वही भक्त राजा रानी। सब दौड़ दौड़ के उनके पास में आए, कहा भाई देखो ये भगवान ने, पंडा पुजारी से कहा भगवान ने शंख चाप का, शंख चक्र का चिन्ह दिया, जो भी द्वारिका में आवे उसको इसको लगाओगे तो सीधे भगवान के धाम वैकुंठ में हो जाएंगे। इसे द्वारिका जावे तो वहाँ अपने हाथ पर शंख और चक्र का चिन्ह लगाए, और शंख चक्र का चिन्ह लगाने वाले को कभी भी यमराज दूर से यमराज दूर प्रणाम करे, सीधे वैकुंठ में जाएंगे, भगवान की आज्ञा। अब देखो सब बड़े प्रसन्न हुए, क्या हो गए, बड़े प्रसन्न हुए, सब दर्शन करने लगे, भीड़ हो गई। उनकी पत्नी ने 2-4-8 दिन देखा अभी भीड़ भाड़ में भजन, कहा चलो आगे चलो। तो सीता सचेनी ने कहा महाराज यहाँ तो भीड़ भाड़ लोग बहुत, और शास्त्र भी यही कहता है कि भीड़ भाड़ में भजन होता
क्यों? अभिमान बढ़ता है, अरे देखो मैं इतना बड़ा भक्त हूँ कि देखो इतने लोग आ रहे हैं। बोला क्या है? अभिमानम सुरापारम गौरवम रौरवम सर्वम प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा त्रयम त्यक्ताम हरिम भजे। ये प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा है, ये अभिमान रौरव नरक के समान। कहा जब तक मान प्रतिष्ठा आदमी छोड़ता नहीं है तब तक उसका भजन होता ही। ये देखिए, तो यहाँ मान प्रतिष्ठा मिल रही है। उन्होंने कहा यहाँ रहना ठीक नहीं। सीता सहचरी ने कहा तो इतने प्रसन्न हुए पीपा जी का, धन्य हो देवी, आप तो साक्षात जो गुरु जी ने कहा था कि तुम्हारे भजन में बाधा नहीं करेगी, तुम्हारे साधा तुम्हारे भजन को बढ़ाएगी। बहुत अच्छा कहा तुमने, चलो। दोनों वहां से चल दिए, रात्रि के समय वहां चल दिए। चलते चलते जंगल, एक भक्त थे कि जो बड़े भारी भक्त थे, उनकी चर्चा लोग करते थे, चीधरमल जी। चीधरमल का उनसे मिलने की उनकी बड़ी उत्कंठा थी कि वैसे भक्त से मिलना। लेकिन जिस रास्ते से वो जा रहे थे तो वहां राजा के पहरेदार थे। राजा के पहरेदार ने कहा महाराज इधर से मत जाओ। कहा क्यों? कहा एक सिंह रहता है, मनुष्य गिंध माते ही आगे जाता वो खा जाता, इसलिए। उन्होंने कहा भाई हम उधर से जाएंगे तो बहुत दूर पड़ेगा उनका मकान, वो चितरमल जी का जो है मकान है बहुत दूर पड़ेगा, 2 कोस का चक्कर पड़ेगा। और इधर से जाएंगे तो नजदीक हो जाएगा, हम तो इधर से जाएंगे। क्या जाएंगे? पहरेदारों ने, राजा के सिपाही ने बहुत मना किया, लेकिन पीपा जी ने कहा नहीं मैं इधर से जाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं भाई, ये बाबा जी ठहरे क्या है। अब पीपा जी गए और सिंह ने देखते मान ही उनको क्या किया, दौड़ लगाई है और बड़ा तेज से दहाड़ा। क्या है? तो इन्होंने भी दहाड़ लगाई। क्या लगाई? कहा तू सिंह है तो मैं भी सिंह का बच्चा हूँ क्या? हम भी सिंह से कम, तेरे से कम नहीं है। तो उसने दहाड़ लगाई, जय श्री राम। क्या कहा? ऐसा दहाड़ लगाई तो वो शांत हो गया। और दहाड़ शांत नहीं हुआ। अरे भाई जापर कृपा राम की हुई तापर कृपा। अरे भगवान अभी द्वारिकानाथ उनसे मिले हुए, उनको सिंह को बिगाड़ सकता है? और दौड़ करके सिंह जो खाने के लिए आया था उनकी चरणों को चाटने लग गया। बोलो किसके? पीपा जी के चरणों में लोटपोट हो गया, चलने लगा। फिर उसको कहा रे भाई तुमने बहुत पाप किया, बहुत हिंसा किया, हिंसा नहीं करना, अब साधारण भगवान का भजन करो। पहले जन्म में पढ़ा ने तूने, पहले जन्म में ये राजा था, पहले जन्म में राजा था। अब इसको क्या था कि चिड़ियों को चुंगा चुगाता था। अब पास में एक महात्मा जी की कुटिया थी और चिड़िया जो है चूंग करके, दाना चूंग करके जाके महात्मा जी के ऊपर क्या करते, ठोड़ मारते थे। महात्मा जी ध्यान में बैठे कि क्या करते थे। अब ये महात्मा जी ध्यान बैठेंगे तो महात्मा जी पास में अपने बैठे रहते थे तो उनके चिड़िया उड़ उड़ के जाते थे, क्या उनको ठोकर मार। और ये हंसता था, राजा जो था क्या था, हंसता था, उसको बड़ा आनंद। और रोज देख रहा और रोज इसी करता था। 2-4 दिन महात्मा जी ने भाई दूसरी जगह जाके चिड़िया का चारा डाला कर, यहाँ हम रहते, लेकिन माना नहीं। क्या किया? महात्मा ने कहा अरे भाई तेरे के चिड़िया का चुंगा डालना है तो बहुत जगह पड़ी, वहां जाके जा। हमारे यही करते, वो आते हैं फिर वो चुंगा दाना खत्म हो जाता तो आगे मेरे सिर पे बैठ करके क्या करते हैं, विष्ठा भी कर देते हैं और चोट भी मारते। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और तू हंसता है, उसको बड़ा मजा आता था महात्मा को सताने। तो 2 दिन 3 दिन माने समझाए लेकिन नहीं मरा। तो चौथे दिन महात्मा ने कहा कि तो जो सिंह नहीं हंसता है जा क्या तो शेर बन जा। क्या कर जा? तो वही शेर राजा था, देखो क्या बन गया, महात्मा ने श्राप दे दिया। आज उसको जो है, अब शेर तो मांस ही खाएगा ना, तो कोई उस जंगल से निकलता था तो वो मार के खा जाता। आज पीपा जी को खाने के लिए आया, लेकिन पीपा जी ने क्या कर दिया उसको, माने पीपा जी ने राम नाम की ध्वनि की गर्जना कर दिया तो उस गर्जना से उसकी गर्जना बंद हो गई और उनके चरणों में लोटपोट होने लग गया। आंखें उसके सिंह के आंखों से अश्रुपात होने लगे। उसको मालूम हो गया, उसको हो कि पहले हम जन्म में एक महात्मा का बड़ा अपराध किया था, महात्मा ने श्राप दिया था जिसके हमको इस शरीर सिंह का मिल गया। अब उनके चरणों में माने विनती कर रहा है महाप्रभु अब मेरा आप उद्धार करो। तो उसके कान में फिर उन्होंने भगवान का नाम रूपी मंत्र सुना दिया। क्या? और कहा
अब किसी को खाना नहीं, संयम करके भगवान का भजन करो। और ऐसा उसके सिर पर बड़ा रस रख गया और आगे बढ़ गए। सिंह ने उस दिन से 7 दिन तक किसी कुछ खाया पिया नहीं, 7 दिन तक। और अहर्निश गुरु कृपा हो गई, अहर्निश उसके मुख से हरदम भगवान का नाम लिया और नाम जपते जपते उसके शरीर छूट गए और दिव्य शरीर को शंख चक्र गदा पद्म धारण करके वो सिंह बैकुंठ में चला गया। बोलो, इसलिए कहा कि जिसको गुरु कृपा करके बर्द हाजर राम नाम लेवे तो अब राम नाम भगवान का नाम लेकर के शरीर छोड़ेगा तो भगवान के धाम में तो जाएगा। देखो, तो सिंह का कल्याण किया। और जो पहरेदार ऊपर पेड़ पर चढ़ के देख रहे थे, अरे ये तो बड़ी सिद्ध महापुरुष, क्या है क्या है? अरे यार, जो सिंह बड़े बड़े लोगों को फाड़ के खा जाता था, अरे सिंह को भी नो चेला बना दिया। क्या बना दिया? अब सब पहरेदार दौड़ दौड़ के आए, उनके चरणों में सब कहा प्रभु हमारा भी कल्याण करो। सबको उन्होंने भगवान के नाम की बूटी सबको पिलाई। क्या कहने? भगवान के नाम का जप करने को सबको बूटी पिलाई। और सब जिसने जिसने मैंने भगवान के नाम की बूटी पूरी सब मस्त हो गए। क्या हो गए? सब अपना के कृतार्थ मानने लगे बड़े। और उनके देख करके बहुत लोग इकट्ठे हो गए, तो बहुतों को उन्होंने भगवान के नाम रूपी बूटी सबको पिलाई। अच्छा, अब कहते आगे कथा आई कि देखो, लेकिन ये बहुत निष्प्रिय है। निष्प्रिय कैसे हैं? इनकी पत्नी सीता सहचरी जो है वो अभी 15 साल 16 साल की उम्र है और बहुत सुंदरी। एक पठान ने उनको हर के ले गया। क्या कर लिया? अब वो तो अपने बैठे बाबा जी थे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। किसने? पीपा जी ने कहा मैंने पहले मना करता था कि नहीं चलो, लेकिन आगे बहुत अच्छा भगवान जो करते हैं अच्छी करते हैं। क्या कहते हैं? भोजन भजन अकेले में अच्छा होता है। क्या होता है? तो भोजन भजन अकेले में अच्छा होता है। ऐसा करके वो भगवान के ध्यान में बैठ गए और वो तो पठान ले गया। लेकिन भगवान की जिसको गुरु ने कहा कि नहीं तुम्हारी साथ देगी, तुम्हारे बाधा नहीं बढ़ी, तो गुरु रामानंद स्वामी के साधारण नहीं थे, साक्षात नाम ही ये नहीं। तो जिन्होंने गुरु का हर्ष जिनके सिर पर है, उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? थोड़े देर पठान लेकर गया, इतने में सीता सहचरी भगवान का स्मरण। भगवान ने कहा था कि जब तुम लोग स्मरण करोगे हम फट आएंगे। जैसे नरसिंह जी के लिए किया था भगवान ने कि जब तुम स्मरण करोगे, इसी प्रकार पीपा जी को भी द्वारिकानाथ ने कहा है कि जब तुम स्मरण करोगे। तो पीपा जी तो स्मरण नहीं किया, स्मरण किसने किया? सीता ने कहा कि ये मानव शरीर ये भगवान के भजन के लिए, संसारी सुख भोग के लिए नहीं मिला है। कितनी ज्ञानी थी वो। भगवान का स्मरण किया। भगवान घोड़े पर बैठ करके एक राजा का रूप बना करके भगवान घोड़े पर पड़ गए और आ करके वो पठान को दौड़ते हुए, पठान दौड़ा के ले जा रहा घोड़े बैठा के सीता देवी, और उसका पीछा किया और पीछा जा करके पठान के तलवार से भगवान उसका सिर क्या कर दिया? सिर काट दिया। और काट करके और कहा माता जी आपके साथ कोई नहीं है? कहा प्रभु जाएंगे। अरे प्रभु आप ऐसा क्यों बोल रहे? आप तो हो मेरे साथ में। क्या कहा? बोलो, अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो कैसे आते? बताइए, पठान तो हमको ले जा रहा था, पता नहीं कहाँ ले जाता। हमारे पति जो है, ये शरीर के पति हमारे जो देखो वो वहाँ बैठे हैं भजन कर रहे हैं। चलो मैं तुम्हारे पति के यहाँ पहुँचा आता हूँ। भगवान ने उसको ले जाएगा सीता सहचरी को, उनको उनकी सुपुर्द किया। किसको? पीपा जी की। पीपा जी ने कहा अरे देवी आपको पठान ने कैसे छोड़ दिया? कहा पठान ऐसे छोड़ने वाला नहीं था, ये तो मेरे प्रभु श्याम सुंदर ने आके छुड़ाया। किसने छुड़ाया? भगवान ने कहा घोड़े बैठ के गाया और उसको पठान को मार करके मुझे छुड़ा दिया। आओ धन्य हो। पीपा जी ने कहा अब मुझे मालूम हो गया कि प्रभु हमारे पग पग पर क्या करेंगे। कहा तो प्रभु को बुलाया होगा। कहा भाई भगवान ने कहा था तुमको जब कुछ विपत्ति हो तो स्मरण करना, तो हमने तुम तो बैठ गए माला फेरने में। क्या कहा? क्या कहा? मैंने सीता सहचरी ने कहा आप तो माला फेरने लगे,
तो हम कहा आपको क्यों कष्ट देना, आप पहले हमको आने से मना करते, आपको मने नहीं कहा, इसलिए हमने भगवान द्वारिका नाथ का स्मरण कर, तुम करो द्वारिका नाथ शरण में। जैसे द्रौपदी ने पुकारा था, इसी प्रकार जैसे द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान आ गए, इसी प्रकार मैं भी स्मरण किया था, गोविंद आ गए। ये देखो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए पिपाजी, वाह वाह, भगवान बड़ी कृपालु दयालु भक्त वस्तु। अब दोनों चीधर मल के घर गए, चीधर मल बड़े भारी भक्त। अब इनका जब नाम, क्योंकि उधर से संत महात्मा, और उनका ऐसा नियम था चीधरमण का कि दो ही प्राणी थे घर में, चीधरमण और चीधर और चिधरानी, दूसरा उनके लड़के बच्चे को नहीं थे। लेकिन उन्होंने क्योंकि संतों की सेवा की, हरिपावत संतों भक्तों की सेवा करने से भगवान बड़े प्रसन्न, ऐसा नियम ले रखा था कि जिस दिन घर में संत नहीं आते उस दिन रसोई नहीं, उपवास करते थे दोनों। बोलो भाई, शास्त्र भी तो यही करता है, लेकिन आज कौन, शास्त्र भी यही करता है कि जब तक तुम भोजन बनाओ, भगवान का भोग लगाओ, लेकिन भगवान के भोग लगाने के बाद भी कोई साधु सन्यासी महात्मा को इंतजार करो, वो खा लेवे तब अपना खाओ, प्रसाद रूप में उनके पाओ, और नहीं तो तुम पाप खाते हो। पाप खाओगे तो क्या पाप बढ़ेगा ना। ये देखो, गृहस्थ का धर्म, एक शास्त्र कहता है गृहस्थ का धर्म है कि भोजन बनाने के बाद उतनी देर तक द्वारे पर खड़े होकर इंतजार करे जितनी देर तक गाय दुही जाती है। कोई अतिथि को खिला करके ही प्रसाद पाओ, ऐसा। अब तुम लोग कौन बताएगा, हम बता देते। बोलो, अपने लिए जो गीता में भगवान क्या, जो अपने लिए भोजन पचाता है, अपने बच्चों के लिए पकाता है और स्वयं खाता है, वो पाप ही खाता है। ये पचनता थी आत्मा। भगवान कहते हैं जो अपने लिए पकाते हैं, अपने लिए खाते हैं, वो तो पाप ही खाते हैं। इसलिए कहा कि अपने लिए नहीं। माताओं, भोजन बनाते समय ध्यान रखो कि भगवान के भोग बन रहे हैं, भगवान के, अपने लड़के बच्चों को खिलाने के लिए नहीं। ये हमारे भावना में तो शक्ति है। भोजन बनाते समय, प्रसाद बनाते समय कि भगवान का भोग लगेगा, और जब तक भगवान को भोग नहीं लगाओ, चाहे लड़के बच्चे कोई भी कितने भूखे हो जाओ, लेकिन देना नहीं। भगवान को भोग लगा करके ही प्रसाद सबको खिलाओ, और तुम प्रसाद खाएंगे तो चित्त भी प्रसन्न रहेंगे। और आज का तो प्रसाद नहीं खाते, खाना खाते। खाना खा लो, तो खाना खाएगा तो सब मन का खराब होगा। आज पता नहीं ये भाषा कहाँ से आएगी, मुसलमान सब कहे खाना खा लो, क्या करो, अपने आदमी से क्या कहेंगे लोग, चलो खाना खा लो, ये नहीं कहेंगे चलो प्रसाद पा लो। अगर प्रसाद, भगवान की प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्यो पूजन प्रसन्न चेतस यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठते, जो हरदम भगवान का प्रसाद पाएंगे तो उनकी बुद्धि स्थिर रहेगी, चंचल नहीं रहेगी, उनका मन चंचल नहीं होगा। और जिसका मन चंचल रहता है, गंगा गए गंगादास और जमुना गए, ये देखो मन में स्थिरता नहीं है। तो कहा उनकी भक्ति भी करेगा तो भक्ति कैसे करेगा, मन तो चंचल है। तो कहा कि जब प्रसाद खाएगा तो चित्त प्रसन्न रहेगा, और चित्त उसकी बुद्धि मन स्थिर होगा, तो भगवान का मन भी स्थिर होकर भजन करेगा। और जो भगवान का प्रसाद नहीं पाएगा, खाना खाएगा, तो उसका मन तो हरदम क्या रहेगा, डाउन रहेगा। ये तो वो क्या भजन करेगा, भजन नहीं कर सकता। आज भजन में मन क्यों नहीं लगता, क्या वो खाना खा रहे हैं। प्रसाद पाओ तो देखो, तो ये शास्त्र कहता है कि भोजन करना चाहिए, और या आप प्रसाद पाना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। क्या करना है, और ऐसा संबोधित भी नहीं करना चाहिए आओ खाना खा लो। बोलो, अपने पति को, ससुर को, सास को, किसी को खिलाना हो तो ऐसा नहीं है आइए खाना खा लो। क्या करना, बोलना आओ प्रसाद पा लो। क्या, और भगवान को, अपने घर में तो भगवान है, भगवान को पहले की अर्पण करना। तदीयम वस्तु गोविंदम, ये मंत्र लिख लेना, तो पहले तो लिखा रखा है, जिसको नहीं याद है। तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। तदीयम वस्तु गोविंदम, हे गोविंद, ये वस्तु जो अन्न जल है आपने ही पैदा किया, हमने नहीं पिया, हमारे कोई दादा काका नाना नहीं पैदा किया, और आपकी वस्तु आपको अर्पण है।
आप इसको ग्रहण कीजिए और हमारे ऊपर क्या हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। तो देखो भगवान जब आप भाव से खिलाओगे तो भगवान खाएंगे और आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। भगवान प्रसन्न रहेगा तो कोई आदि व्याधि उपाधि तुम्हारे जीवन में आएगी क्या? कभी नहीं, कभी नहीं आएगी। इसलिए कहा कि भगवान को जो भोग लगा करके प्रसाद पाते हैं उनके जीवन में आदि व्याधि उपाधि कोई आती, और जो खाना खाते हैं उन्हीं के जीवन में सब आदि व्याधि आती है, वही दुखी होते हैं। इसलिए एक कर्तव्य है गृहस्थ का कि अपने लिए भोजन न बना करके किसके लिए बनावे, ये लगा और भगवान को लगा करके भोग, और उतनी देर तक द्वारे पर खड़े होकर के इंतजार करे कोई संत महापुरुष आ जाओ। अगर नहीं आते हैं तो हाथ जो ले, प्रभु कृपा करके कभी भेजना, क्या करना। तो इसी प्रकार चीधरमल जी का नियम था कि जब कोई संत आते थे तभी रसोई बनाते थे। जिस दिन घर में संत नहीं आते थे उस दिन वो कभी रसोई बनती नहीं, उपवास करते थे दोनों। इसी प्रकार उनकी देखी देखा एक पलटू नाम था, एक दुनिया पलटू जाति, अरे माने दुनिया, पलटू नाम का दुनिया था। तो वो निस्दिन धुने के पास, और जिस दिन संत आवे नहीं उस दिन करे उपवास। पलटू भी भगत था तो कहा कि उसका भी यही नियम था। दुनिया समझते आप लोग? हाँ, पहले ऐसे होता था, ऐसे धन धन करता था, ऐसे ऐसे करता। हाँ, पलटू जाति दुनिया का निस्दिन धुने के पास, और जिस दिन संत आवे नहीं तो उस दिन करे उपवास। तो कहा कि वो दुनिया ऐसा था, उसका भी नियम था कि जिस दिन अगर संत उसके घर में नहीं आते थे उस दिन वो भी उपवास करता था, खाता नहीं। बोलो, इसी प्रकार चीधरमल। लेकिन संतों की सेवा करते करते इनके घर में कुछ नहीं था। अब जो इन्हें परिचय हुआ, अरे पिताजी ये तो साक्षात द्वारिकानाथ जी मिल के आए, लेकिन घर में एक अनाज भी खाने को नहीं। बोलो, विचार करो। संतों की सेवा में सब उन्होंने लुटा दिया, कुछ घर में एक अन्न भी, एक दाना भी नहीं। और ऐसे दिव्य भगवान के भक्त आए जिसको भगवान साक्षात दर्शन दिए। चीधरमल उनकी चिदरानी बड़ी प्रसन्न हुई। क्या हुई? प्रसन्न हुई। लेकिन अब ये दोनों भक्त आए भगवान के, कुछ खिलाना चाहिए, लेकिन घर में कुछ है नहीं। मैंने सुनाया था ना कि एक माई अपने बाल बेच गई, बाल काट के खिलाई थी ना भगवान। आज चीधरमल की पत्नी अपना जो एक लहंगा के उसके शरीर पर रख गया था, साड़ी भी नहीं, लहंगा जिसको पेटीकोट बोलते, अपने पति से कहा कि पेटीकोट मेरे पास केवल है, इसको बेच करके संतों का प्रसाद चला। उसके पति ने किसी के रुपया 2 रुपया 8 आना बेच दिया, और उसमें 80 का जमा था। 600 साल हो गया उस बात को। कितने साल हो गए? 1414 का जन्म है उनका, पीपाराव का। कहा कि पेटीकोट बेच दिया और उसी से आटा दाल जो कुछ लाए, और उन्होंने चीधरमल जी उनके सामने रख दिया कि हमारा आप लोग भगवान का, देखो क्या कहा, आप लोग भगवान का भोग लगाओ और प्रसाद पाओ। सीता सचनी ने दाल बाटी बनाई। क्या बनाई? मैं आटा दाल बाटी बनाई। और दाल बाटी बनके जब तैयार हो गई, प्रसाद तैयार हो गया, भगवान को भी भोग लगाया उन्होंने, सीता सहचरी ने, और अपने पति से कहा कि प्रभु अब प्रसाद पाओ। तो पीपा जी ने कहा अब भगत भक्तानी को बुला लो, हम साथ में बैठ के भोजन करेंगे। किसको? किसको? भगत भक्तानी कौन है? मैंने दोनों, चीधरमल जी, उनकी पत्नी चित्रा। अच्छा, अब जब जो सीता सहचरी अंदर गई और कहा चलिए प्रसाद पाओ, तो चीधरमल ने कहा अरे आप लोग प्रसाद पाओ, आप लोग हम शीत प्रसाद लूंगा, सिर्फ मानी संतों का मैं जूठन लूंगा। कहा नहीं, हमारे पति का, हमारे स्वामी जी का नियम है कि सबको साथ में बैठ के भगवान का प्रसाद पाते, आप भी आओ और जो है वो भक्तानी को भी बुला लो। लेकिन वो कहाँ है? कोठे में छिपी हुई है। क्यों? वो अंडर बियर तो उसने बेच दिया, नंगी वहां कोठे में छिपी।
बोलो, विचार करो। बहुत देर हो गया नहीं आई। उन्होंने कहा क्यों नहीं आती? तो वो अंदर चली गई। हो अंदर चली गई तो देखा बेचारी वो कोठे में बैठी हुई। उन्होंने कहा अरे माता जी आप चलो प्रसाद पाओ। देखा, कहा अरे आपका शरीर उघार है। तो चितरानी कहती देख कितनी बड़ी होगी। कहा अरे आप लोग भगवान के दर्शन करके आए, अरे कुछ भगवान की वार्ता सुनाओ। ये शरीर हम संतों की सेवा में शरीर उघार है कि ये नंगा है, कि ये शरीर तो एक दिन नंगा होना ही है। अरे माने ये पर्दा के नीचे सभी तो नंगे हैं। बोलो, ये लोग लज्जा के लिए पर्दा ले हैं तो सब नंगे, पशु भी तो नंगे रहते हैं। बोलो, ये मानव शरीर के लिए मर्यादा भगवान बताए इसे पर्दा कर, लेकिन पर्दा कपड़े के अंदर तो सब नंगे तो है ना। तो हमारा संतों भक्तों की सेवा में शरीर नंगा है कि उघारा है। अरे आप तो भगवान द्वारिकाधारी के दर्शन करके आई है माता जी, आप तो भगवत चर्चा श्याम सुंदर की कुछ वार्ता सुनाओ। कौन कहा? उन्होंने सब रहस्य जान लिया। इनके पास खाने पीने कोई वस्तु नहीं है। आज अपना लहंगा बेच करके ये लोगों ने सीता संभाल लाया। उनके सीता सहचरी के आंखों से आंसू पात होने लगे कि हम लोग भी वहां संतों की सेवा करते। राजन तो कहेंगे 1 साल करोगे, लेकिन इनके पास ये तो माने कि गजब कर क्या कर दिया। अपनी जो साड़ी रुक्मिणी माता ने दिया था वो आधी साड़ी फाड़ करके उन्होंने दिया। किसको? वो चिदरवन की पत्नी को आधी साड़ी फाड़ के दे दिया। उसने लपेट करके अब मार आइए बलराम किया। पीपा जी बाद में प्रसाद पाया इन्होंने। अब सीता सहचरी जब जो है रात्रि के समय अपने पति का सेवा करने लगी, तब ये बात पीपा जी को सुनाया कि ये लोग कितने बड़े भक्त हैं। हम लोग भी भक्त कहलाते हैं, हम लोग भी संतों की सेवा किया है, लेकिन इनके समान नहीं। इन्होंने अपना घर में कोई वस्तु नहीं, यहाँ तक कि इनके पास हम लोग खिलाने के लिए नहीं था। अपना इन्होंने अंडर भी क्या बोलते हैं पेटीकोट बेच करके आज हम लोग की सेवा की। पीपा राव ने कहा तो गजब कर। तो सीता सचिन ने कहा इन्होंने अपना माने वस्त्र बेच करके हम लोगों को सेवा किया, मैं अपना तन बेच करके संतों की सेवा करूंगा। क्या कहा? अपना तन बेचकर संतों की मैं सेवा करूंगी। थोड़ी देर पर वहां से चले, उनके यहाँ से थोड़ी देर पर मंडी था, मंडी में बैठ साधु वेश छिपा लिया और मंडी में जाकर के बैठ गए। लोगों ने कहा तुम कौन हो? कहा मैं बेश्या हूं। क्या कहा? किसने? सीता सहचरी ने कहा मैं बेश्या हूं, गड़िका हूं। और कहा ये कौन बैठा? कहा ये मेरा भणुआ है। पीपा जी को क्या कहा? महान सुंदरी थी, क्या रानी थी, और महान सुंदरी जिसके आंख दूषित थे वो तो देख रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं। इतने में द्वारिका से संत लोग आए गए। उनको देख कर वहां मंडी में बैठे देख करके कहा अरे तुम लोग मूर्ख लोग, कौन है? ये तो साक्षात अरे गागरोडगढ़ के राजा रानी महान भक्त जो द्वारिका नाथ के दर्शन करके आए। अरे इतना सुनना ताजा, सब मंडी के लोग इकट्ठे हो गए, मोहरों की ढेर लगा दी, अनाजों की ढेर लगा दी। क्या कर दी? और सब उनको प्रणाम करने लगे। वो इतना भाव बोलो। 1 घंटे के अंदर तो वहां मोहरों की अनाजों की बहुत ढेर, लेकिन सब अनाज और मोहरे सब उन्होंने चीधर वर के घर भेज दिया। क्यों भेजा? ये संतों की सेवा करते, और संतों की सेवा करने से उनका बड़ा भाव है। और फिर उनके घर में आ गए। क्यों? चीधर मर्जी के घर में वो सब सामान लेकर के वहां आए और चीधर मर के मोहरे भी दे दिया और जितने भी अन्न गेहूं वो सब दे दिया। देखो अपना तन बेच दिया। क्या कर दिया? लेकिन बिका क्या? भगवान बेचने दे गया। अब भगवान ने कृपा करके वहां द्वारिका में जो रहने वाला जो उनको देखा था, भगवान ने कैसे उनको भिजवा दिया
और आए उन्होंने उनको बखान किया कि ये तो बड़े भारी भगवान के भक्त हैं, भगवान के दर्शन करते। तो लोगों में इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी, लाखों रुपया इकट्ठा हो, लेकिन सब उन्होंने चिदम्बरम को बेच करके और जो है वो लोगों ने आगे चले। क्या चले? तो आगे चले, देख भगवान विष्णु भगवान का मंदिर था, माने क्षीर साई भगवान उनको बोलते हैं। जैसे भगवान जो है समुद्र में, क्षीर माने समुद्र, दूध में, शेष साई भगवान माने सैया बसो है। तो वहां का नियम था उन भगवान को एक लकड़ी, हरी लकड़ी दर्पण करना पड़ता। क्या? हरी लकड़ी। जैसे कहीं कहीं जगन्नाथ जी के यहाँ लकड़ी, कहीं लकड़ी चढ़ाते हैं ना, जैसे लकड़ेश्वर को लकड़ी चढ़ाती है। लकड़ेश्वर यहाँ में महादेव जी हैं, उनको लकड़ी ले जाओ और बैगन ले जाओ, उसी से प्रसन्न होते हैं। दूसरा जो फल फूल चढ़ाओ तो नहीं प्रसन्न होते। यहाँ के लोग देते पहले तुम्हारे ये कंवर जी और मुद्रा जी और क्या जगदीश जी, हर कोई भी समस्या आती थे, चलो लकड़ेश्वर। हमको भी कई बार ले गए, कैलाश जी को भी ले गए। पहले हम लोग लकड़ेश्वर जाते थे कीर्तन, ये देव कीर्तन, प्रहलाद भी गया था। तो पहले वो जब से जगदीश जी गए कभी लकड़ेश्वर कोई ले ही नहीं गया। 20 साल हो गए। पहले हम लोग लकड़ेश्वर जाते थे और जगदीश जी थे तो लकड़ेश्वर ले जाते थे, तो वहाँ लकड़ी के भगवान की चढ़ाई। इसी प्रकार वहाँ शेष साई भगवान जो थे उनको लकड़ी, तो एक जो है लकड़ी रखे रहते थे। दुकानदार के पास जाके कहा भैया एक लकड़ी हमको दे दो, भगवान को अर्पण करना है। कहा बाबा जी पैसा क्या दोगे? कहा भाई मेरे पास तो पैसा नहीं। क्या है? कहा है हाँ बाबा जी पैसा के बिना हम नहीं देते। वो दुकानदार ने क्या कहा? पैसा ही नहीं। अगर आपको ज्यादा ही भगवान में आस्था है चढ़ाने का हो तो यहाँ से थोड़ी दूर बसवारी है, माने जहाँ मांस बहुत होते, बसवारी से काट के लाके चढ़ा दो। अरे यार एक देने से तेरे क्या बिगड़ जाएगा? क्या? अरे बहुत पैसा लेते हैं हम लोग, पैसा करना। तो उन्होंने क्या किया, भगवान का नाम लिया और जल से उसके जहां उन्हें लकड़ी बहुत रख रखा था ऐसे फेंक दिया। सब बसवारी हो गई, सब उसमें पत्ते आ गए, सब भरे भरे हो गए, बांस हो गए। कौन? पीपा जी ने भगवान के नाम ले करके उसको जल छिड़क दिया जहां उसने गट्ठर बाहर, जैसे दुकान से बाहर रखा था लकड़ी, हाँ कटे हुए बांस की लकड़ी, और बाहर दुकान से क्या कर रखा था, और जो मांगते थे उनको बेचता था, लेकिन पैसा लेके देता था, और सब वहाँ उसे चढ़ाते थे। और जब उसने मांगा, पीपा जी ने नहीं दिया तो क्या कर दिया उन्होंने? बसवारी कर दी, और उसमें पत्ते भी आ गए हरे भरे, और वो सब जो सूखे बांस से क्या हो गए था, सब हरे भरे हो गए, और उसमें पत्ते आ गए और बसवारी हो गई बोड़ी। और उसने एक चमत्कार देखा, वो दुकानदार ने, उसने कहा अरे महाराज ये क्या लीला कर दिया, आप जो है जितनी चाहे उतनी लकड़ी ले जाओ, लेकिन मेरी बांस को तो क्या करो, सूखे कर दो, बसवारी को हटाओ, क्या करो? तो कहा कि जब उसने बहुत अर्ण विनय किया, उनका हाथ जोड़ा, तो उसका हृदय भी बांस के समान नीरस था, उसके हृदय में भी वो दुकानदार के भगवान की भक्ति भर दिया। और फिर जैसे तैसे उसको क्या कह दिया, माने उस बांस को फिर देखा का तैसा देखा। अब जब ऐसा तो वो उनका जो है वो दुकानदार पीपा जी का शिष्य बन गया। क्या बन गया? ये देखो शिष्य बन गया। ऐसी ऐसी लीला किया। कैसे हुआ? देखो भगवान के नाम में, भगवान की जो नाम हरदम लेते रहते, वो नाम में इतनी शक्ति होती है कि देखो तुलसीदास जी थे तो कहा कि ये नाम का ऐसा प्रभाव है कि अगर आप हरनिश नाम का लेते रहेंगे तो नाम में शक्ति आ जाएगी, शक्ति आएगा, जो भी करना चाहेंगे कर सकते हैं। इसी कहा था मंत्र में शक्ति कैसे आती, बार बार जप करने से। तो जैसे तुलसीदास जी के नाम में इतनी बड़ी शक्ति थी कि एक दिन वहां काशी में रहते थे, तुलसीदास के चरित्र में काशी में रहते थे, तो 80 घाट पर रहते थे, वहां बैठ के भगवान का भजन कर रहे थे और लोग राम नाम सत्य करते हुए ले जा रहे। तो उसके सास ससुर ने कहा, वो सती हुए जा रही, सती होते कि जा रही थी, उसका पति मर गया था, जवान पति मर गया था, वो सती होने जा रही थी। तो वहां तुलसीदास जी बैठे थे और जाकर के उसके सास ससुर ने कहा, देखिए भक्त हैं तुलसीदास जी, जाको प्रणाम करा। वो प्रणाम करने के लिए गई तो उन्होंने कहा सौभाग्यवती भव। क्या कहा? तुलसीदास जी ने क्या कहा? सौभाग्यवती भव।
इतना सौभाग्यवती कहते को कहाँ मरा, मेरे पति तो मर गए हैं। क्या है? मेरे पति तो, मैं तो सती होने के आले, मैं कैसे? कहा अच्छा कहाँ है? कहा वो नीचे। वहां गए तो उसे जानने, अरे राम का एक मैंने राम गंगा लिया, गंगा जय श्री राम उसके ऊपर तुरंत उठ के बैठ गया। वो बोलो क्या बैठ गया? देखो इसी प्रकार पीपा जी राम नाम के सिद्ध हो गए, जैसे तुलसीदास जी, उन्होंने राम नाम का क्या कर दिया, बसवारी पर डाल दिया तो सब बांस क्या हो गए, और फिर राम नाम का कर दिया तो फिर जैसे के तैसे हो गए। तो उसका जो हृदय भी बांस सूखा था, उसके हृदय को भी हरा भरा कर दिया तुलसीदास जी ने वो दुकानदारी, और उनका वो शिष्य हो गया। अब आगे कथा आती है कि वहां से वो चले और यहाँ टोडा है। टोडा पहला मुकाम, वहां से चलने के बाद यहाँ टोडा है। वहां का राजा जो था सूर्य सेन, जिसका बोलते क्या, उसका नाम था सूर्य सेन, टोडा रायसेन बोलते हैं, रायसेन बोलते हैं, हाँ राय सिंह। तो लेकिन उसका असली नाम था सूर्य सिंह था, लेकिन लोग राय सिंह बोलते हैं। अच्छा वहां आए, जब वहां आए और आकर के तालाब पर रुके दोनों, कहाँ आगे तालाब होगा ना वहाँ, गुद्दा के रेवा तालाब। अच्छा अब अपने तो देखा नहीं भाई, लेकिन अच्छा तो कहते हैं कि आ करके वहां से उन्होंने विचार किया कि इस एरिया का कल्याण करना है। क्या करना है? इस राजा का भी कल्याण करना है। क्या करना है? तो माने कि वहां आ करके वो कुछ दिन दोनों पति पत्नी माने पीपा जी और सीता सहचरी वहां आकर के एक झोपड़ी बना के, वहां क्या कहें, झोपड़ी बना के वहां रहने। जब राजा रायसेन को, टोडा के राजा को रायसेन वो सूर्यसेन को पता चला तो उन्होंने आए, क्या है, अब आए, उन्होंने दीक्षा लेने की बड़ी मने किया कि महाराज हमारे को दीक्षा दे, अपना शिष्य बना लो। तो उन्होंने परीक्षा, जैसे अपनी परीक्षा दिया था रामानंद से, तो देह है और गेह, और तुम्हारे देह में ममता है, हाँ, या गेह माने संसार की वस्तु व्यक्ति ममता है कि नहीं है। तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि तुम देह गेह को हमको अर्पण करो तो तुमको दीक्षा देंगे। माने तुम्हारा जितना राज्य भी हमको अर्पण कर दो, और तुम्हारी जो रानियां हैं, क्योंकि देह गेह में आ सकती है, सब रानियों को अर्पण करो। राजा राय से सोच तैयार हो गया, क्या कर दिया, क्या कर दिया। अब बताए, देखो भाई गीता में उसमें भी यही आया हुआ है। अब बात आए तो जल्दी हर एक बताने की चीज नहीं कि कोई आज निभा नहीं सकता है। कहा शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु को भी ऐसा चाहिए कि शिष्य कछु न ले। क्या करें? अब विचार करो, अब तुम लोग विचार करो, गुरु कैसा चाहिए, शिष्य से कुछ न ले, और गुरु शिष्य को कैसा चाहिए, ये देखो। तो इसे कहा कि गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। अच्छा, गुरु गीता में आया हुआ है कि शिष्य वही होता है जो गुरु को यहाँ तक अपनी स्त्री को भी अर्पण कर देवे, अपने पुत्र को अर्पण कर देवे, अपने धन को भी अर्पण कर, अपने आत्मा अपने शरीर को भी गुरु को ही अर्पण कर दे। वही वास्तविक में शिष्य होता है, उसी पर गुरु की कृपा होती है, उसी का मोक्ष होता है। और जो नहीं, महाराज को तो कुछ जरूरत नहीं है, वैसे 1 रुपया चढ़ा दिया, क्या महाराज कुछ दक्षिणा ले लो, क्या है, तो कहा कि वो कपटी है। क्या है? ऐसे कपटी के कभी भी उसका कल्याण हो। कहा कि जो व्यक्ति सर्वस्व अपने गुरु को अर्पण करेगा, गुरु गोविंद से ही बड़ा होता है। जैसे गोविंद को अर्पण कहा कि गुरु गोविंद दो कागे पाऊं बलिहारी, गोविंद जो होता है, इसलिए साथ से कहता है गुरु प्रदर्शितो विद्या जब पूजा विधि देवे न देवे न गुरु दिष्ट तस्मात् देवाद गुरु पर।
गुरु गीता में है कि किसी देवता ने, भगवान ने गुरु को नहीं बताया, और गुरु ने भगवान को बताया कि तुम्हारा ये इष्ट है, तुम्हारा ये मंत्र है, तुमको ऐसा जप करना चाहिए, ऐसा तुमको पूजा करना चाहिए, ऐसा पाठ करना चाहिए, तो उसका फल। तो गुरु ने बताया, भगवान तो नहीं बताया ना। तो इसलिए कहा कि जो व्यक्ति गुरु को महत्व भगवान से भी ज्यादा देता है उसी का कल्याण होता है। रामायण में कह दिया ना, तुमसे अधिक गुरु ही जिय जानी, अरे सकल भाव से वही सन्मानी, अरे सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति है वो, तिनके मन मंदिर बसौ, सिय रघुनंदन दो। ये देखो, जो गुरु का दर्जा, क्यों गुरु कहा, गुरु दृष्ट देवता है, इसलिए ऐसे गुरु दृष्ट देवता को छोड़ को अधिष्टम जो निसेवते पापात्मा परमम सय्य तिर्यक जोनि जगती। जो ऐसे गुरु जो दिखाई देने वाला, तुमको प्यार भी देता है, मार भी देता है, फटकार भी देता है, तुम्हारा कल्याण चाहता है, ऐसे गुरु को छोड़कर किसी देवी देवता को जो पूजते हैं वो अगले जन्म मर के पक्षी की जोड़ी में प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? अभी गुरु गीता हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? गुरु गीता में ऐसा है। इसलिए दृष्ट देवम से हित्वा अधिष्टम एवं निश्चय, दृष्ट देवता को छोड़कर जो अदृष्ट देवता की पूजा पाठ करते हैं वो तिर्यक योनि में जाते हैं। तो परीक्षा ले लेंगे गुरु को। अच्छा, जब उन्होंने पीपा जी ने कहा भाई सब हमको अर्पण कर दो, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है, गुरु गीता में कहा है कि शिष्य को सर अर्पण करना चाहिए, और जब अर्पण कर देवे तो गुरु को हृदय से लगाना चाहिए, और फिर कहना चाहिए गुरु को कि बेटा ये मेरी प्रसाद है, अब तुम इसको ग्रहण करो। ऐसा नहीं कि अपना लेके चल रफू चक्कर हो जाओगे। क्या करे, क्या करे ये? अब ऐसा नहीं कि जो जब शिष्य कुछ सब अर्पण कर देते क्या करे, लेकर के क्या हुआ रफू चक्कर हो जाएंगे, चल अच्छा बढ़िया आश्रम बनाएंगे। नहीं, ये तो धोखा है, तो ये तो लोभी गुरु है। इसलिए कामी क्रोधी लोभी गुरु नहीं होना चाहिए। क्या है? आनंद रामायण है, अगर कामी है और क्रोधी है और लोभी गुरु है तो ऐसा कल्याण होने वाला ये। इसलिए तो कहा गुरु ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु न, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व। तो देखो शिष्य गुरु को सर्वस्व दे दिया, अब गुरु का कर्तव्य होता है उसके सिर पर हाथ रखे और उनको हृदय से लगाए और कहे बेटा तू अब मेरा हो गया, अब मैं तुझे अपनी जो संपत्ति, जो ईश्वर की भक्ति, अब मैं तुझे देता हूँ, क्योंकि तूने मुझे सब दिया तो मैं भी अपना सब देता हूँ। तब उसको गुरु की कृपा होती है, और फिर कहते हैं बेटा ये स्त्री भी तू ले जा, ये अपना धन भी तू ले जा, ये तो अपना पुत्र भी ले जा सब, और ये मेरा प्रसाद मान के इसको ग्रहण करना। क्या करना? इसका प्रसाद मान के ग्रहण करना। तब उसको बड़ी प्रसाद खाएगा तो चित्त हरदम, और अपना मान के रहेगा तो क्या होगा? दुखी होगा ना। तो कहा कि इसी प्रकार शास्त्र करता है कि लेकिन आजकल कोई देने वाला नहीं तो गुरु भी नहीं बोलते, क्या है देगा नहीं, क्या है क्या? वो सोचा था मरा लो तो लोभियों लेके चले गए तो क्या था, हमारी स्त्री को ले गया, हम पुत्र को लेगा तो हम तो रोएंगे, इसलिए तो गुरु लोग कहते नहीं, लेकिन शास्त्र की इसी मर्यादा। तो पीपा जी ने कहा तो राजा तैयार हो गया। क्या हो गया? राजा कहा ठीक। जब राजा तैयार तो गुरु माने पीपा जी बड़े प्रसन्न हो गए रायसेन के ऊपर, और उसको उन्होंने मंत्र दीक्षा दिया, और मंत्र दीक्षा उसको शिष्य बनाया, और शिष्य बनाने के बाद कहा कि बेटा अब ये सब ले जाना, अब ले जाओ, अपनी रानी भी ले जाओ, अपना धन भी ले, राज्य ले, और लेकिन ये हम मेरा है, ये मेरे प्रसाद मानकर इसको ग्रहण करना। क्या करना? प्रसाद मान करके ग्रहण करना। अब उसने कहा प्रभु बड़ी कृपा है। क्या है? अब यहाँ पर आगे कथा कल सुनाएंगे आप लोगों को कि आगे अभी यहीं रह रहे, टोडा में रह रहे, और टोडा में रह के क्या क्या लीला इन्होंने किया पीपा राव ने, अब इसकी कथा आप कल सुनेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो वृंदावन बिहारी लाल की आनंद कंद भगवान की श्यामद रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सब संत हरि भक्तन की गंगा जमुना मैया की नर्मदा माता की गौ माता की बोली प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम नमः पार्वती पतये हर